प्रिय छात्रों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है बीके राज क्लासेस में। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है क्षेत्रमिति प्रश्न संख्या 5। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे आयत और वृत्त पर आधारित कुछ प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है तो यहाँ देखिए, 40 मीटर लंबे एवं 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है? हम लोगों को क्या कहा गया कि 40 मीटर एवं 28 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क है जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसे हम लोग एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से। यह ABCD एक आयताकार मान लीजिए खेत है या पार्क है जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्ताकार चबूतरा बना है। इस चबूतरे को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। आयत का क्षेत्रफल निकाल करके ये वृत्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल उसमें घटा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हल में लिखे हैं वृत्ताकार चबूतरे का व्यास। वृत्ताकार चबूतरे का जो व्यास होगा वो बराबर होगा किसके? पार्क की चौड़ाई के बराबर। पार्क की चौड़ाई मतलब व्यास का मतलब D, तो D बराबर हम लोग को मालूम चल गया कि ये जो होगा 28 मीटर होगा। तो ये 28 मीटर हो गया। अब इतना मालूम हो गया तो हम इससे R निकाल सकते हैं, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? 28/2। तो 2 से कटाइए, 2 एकम 2 या 2 चौकी 8, 14 हो गया। तो R का वैल्यू कितना निकल गया? 14 मीटर निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो देखिए पाई का वैल्यू तो 22/7 रख दिए और R स्क्वायर, R हम लोग का कितना निकला? 14। तो 14 गुना 14। देखिए इसको अब कीजिए, 22 का 22 रह जाएगा और ये 7 दूनी 14 कट गया। तो 22 गुना 14 गुना ये हम लोग के पास 2 बचा हुआ है, 2। तो 14, इसको अगर हम पहले गुना करते, देखिए 14 दूनी 28, 28 के लिए 8, हाथ में बचा 2 और 14 दूनी 28, 29, 30। और इसको अब 2 से गुना कर दीजिए तो देखिए 8 दूनी 16, 16 के लिए 6, हाथ में चल 1, 1 भी हो गया। फिर 3 दूनी 6, 616 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया तो हम लोग को क्या करना होगा? आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मतलब L गुना B। तो इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 40 मीटर लंबाई है और 28 मीटर चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 40 गुना 28। तो इसको गुना कीजिए तो देखिए 8 8 चौके 32, 32 के लिए 2, हाथों चल 3 और 4 दूनी 8, 11 लिख दीजिए और ये 0 हो गया। तो 0, तो ये कितना हो गया? 1120 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए था? शेष भाग का क्षेत्रफल, जितना जो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल। तो हम लोग चबूतरे का क्षेत्रफल छोड़ करके पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए, इसलिए चबूतरे छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल घटाव वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये इतना कर लेने के बाद देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग का टोटल कितना हुआ था? 11 और 20, ये लिख दिए और घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल कितने का लेता है? 616। तो देखिए 616 हो गया। अब घटाइए,
ये देखिए 0 में तो 6 घटेगा नहीं, जिससे 1 बचा लिए 10, 10 में से 6 गया कितना बच गया 4, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 में 1 गया तो कितना बच गया 0, और ये 6 जो है 11 में घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो ये 504 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसी तरह के और भी ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।